अगर आपके कोफ्ते भी अच्छे नहीं बनते हैं, टूट जाते हैं या ग्रेवी में डालते वक्त वो बिखरने लगते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को एंड तक देखें। और मैं इसमें आपके साथ छोटे छोटे कुछ बातें हैं जो शेयर करूंगी, जिसे आप फॉलो करके बहुत ही अच्छे कोफ्ते बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी लिया है मटन का कीमा। मैंने ये 2 बार मशीन से निकाला है, 2 बार मैंने चॉपर में इसको अच्छी तरह से पीस लिया है, बहुत बारीक कर लिया है। यहाँ पे 1 मुट्ठी के करीब मैंने लिया है हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 4 हरी मिर्च ली है और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं बारीक कटे हुए। तो सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को चॉपर में चला के क्रश कर लेंगे, बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो बारीक हाथ से भी काट सकते हैं इसे। और उसके बाद हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे इस तरह से। अगर आपके पास बड़ा चॉपर है तो उसी के अंदर आप जो कीमा है उसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें निकाली एक मिक्सिंग बाउल में और इसके साथ ही हम कीमा इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जो कीमा मैंने लिया है इसको बिल्कुल मैंने महीन पीस लिया है। चॉपर में मैंने इसे 2 बार चलाया है। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे तो वो भी मिक्सी में ही आराम से पीस जाएगा। यहाँ पे मैंने लिए कुछ साबुत गरम मसाले, इसमें 1 छोटी चम्मच है काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 4 लौंग है, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटी चम्मच जीरा है। इसे मिक्सी में चला के मैं पाउडर बना लूँगी। तो जो इलायची है उसको मैंने छिलका निकाल लिया था और छिलका निकाल के उसके बीजों को पीस लिया है। तो यहाँ पे हमने ये पाउडर पूरा ऐड कर लिया इसके अंदर। यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मसाले आप चाहें तो एक बड़े चॉपर में, अगर चॉपर बड़ा है तो उसके अंदर डाल के मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अभी इसमें 2 चीज़ें और जाएंगी तो इसको मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। इसके साथ ही हम 2 चीज़ें और ऐड करने वाले हैं इसमें। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे रोस्टेड चने का पाउडर लिया है। आप चाहें तो बेसन को भून के उसे भी आप ऐड कर सकते हैं, या आपके पास भुने हुए चने हैं तो उसका पाउडर बना लें। तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन जो है आप ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा सा ही बेसन पड़ता है बाइंडिंग के लिए बस। अगर आपके कीमे में थोड़ा बहुत पानी होता है तो, अदरवाइज़ आप इसके बिना भी बना सकते हैं, बेसन के बिना भी इसे बनाया जा सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सी आपको बाइंडिंग चाहिए, अगर आपके कोफ्ते टूट जाते हैं तो आप इसमें भुने हुए चने का पाउडर या बेसन को रोस्ट करके ज़रूर ऐड करें। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें और बेसन आपको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपके कोफ्तों में बेसन का ही टेस्ट आएगा। तो कीमे में हमने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, बिल्कुल इस तरह से मिक्स हो जाना चाहिए जैसे हम चॉपर में या मिक्सी में चला के मिक्स करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और ये देखिए हमारे कोफ्ते भी बहुत अच्छे बाइंड हो रहे हैं इसमें। तो हम अब इसके कोफ्ते बना लेंगे। हाथ को हल्का सा गीला करेंगे और उसके बाद हम इसी साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे। आप साइज़ थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसी साइज़ के बना रही हूँ। आप चाहे तो इससे साइज़ थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं, मीडियम साइज़ के बना सकते हैं। तो ये देखिए हल्का सा पानी का हाथ लगा के बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे, फिनिशिंग अच्छी आएगी ऊपर से। तो ये देखिए, और बाकी एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसी तरह से आपको सारे कोफ्ते बनाने हैं। आप चाहें तो इन कोफ्तों को डीप फ्रीज़ कर सकते हैं, आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं, 1 महीने तक आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में आप इन्हें बना के स्टोर कर दें, फ्रीज़ कर दें। आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख के इसे डीप फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद जब आपका दिल करे तो इसमें से कोफ्ते निकालें और आधे घंटे बाद इसे बनाएं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया आपके कोफ्ते बन के रेडी होंगे। कोफ्ता करी बनाने के लिए अब हम आधा कप ऑयल लेंगे प्रेशर कुकर में। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे कढ़ाई में या किसी खुले बर्तन में बना सकते हैं। और ऑयल जैसे गर्म होगा हम इसमें 1 बे लीफ 2 टुकड़ों में कट करके ऐड कर लेंगे। इसमें बाकी गरम मसाले हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने सारे गरम मसाले जो लेने थे वो पाउडर फॉर्म में कोफ्तों में ऐड कर लिए हैं और कोफ्तों में से ही हमारे ग्रेवी के अंदर उनका फ्लेवर निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमें बाकी साबुत गरम मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये थोड़ा सा ब्राउन होगा हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको हमने मिक्सी में चला लिया है और इसको भी हम भून लेंगे। इस प्याज को हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि हल्की सी ब्राउन नहीं हो जाती।
तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो जब तक हमारी प्याज भुन रही है हम यहाँ पे कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल में मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर। बाकी हमने कोफ्तों में भी मिर्ची ऐड की है तो आप मिर्ची अपने हिसाब से ऐड करें। और 1 छोटी चम्मच लिया है यहाँ पे धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच और ऐड कर लेते हैं, यानी कि 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर हो गया। और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ में ही भुने हुए जीरे का पाउडर है मेरे पास, तो आधा छोटी चम्मच वो भी ऐड कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है करी में इससे। अब इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे। नमक हमने कोफ्तों में भी ऐड किया है और काफ़ी सारा नमक ऐड किया था, तो यहाँ पे आधा छोटी चम्मच ही नमक ऐड करेंगे। तो आपको मसाले थोड़ा सोच समझ के ऐड करने हैं, क्योंकि कोफ्तों में हमने अच्छी खासी क्वांटिटी में मसाले ऐड किए हैं। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मसाले ऐड करने से हमारे ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी से भुन के मसाले रेडी होते हैं। तो बस इसे रेडी करके रखेंगे। यहाँ पे हमारी प्याज जो है भुन चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, दोनों को 1-1 चम्मच करके। तो यहाँ पे मैं 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इस पेस्ट को भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे इनके कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो निकल जाएगी। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे भुनें आप। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। जो हमने मसाले का पेस्ट बना के रखा था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मसाले भून के रेडी हो गए हैं। जो तेज़पत्ता लीव इसके अंदर थी वो मैंने निकाल दी है, क्योंकि उसका फ्लेवर ऑयल में आ चुका है, अच्छे से मसालों में आ गया है। एक छोटी सी मैंने इसके अंदर पड़ी रहने दी है। और अब इसमें हम क्या करेंगे, इस मसाले को इस तरह से फैला लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसमें एक एक करके सारे कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्तों को हम शेप देके दोबारा से फिर ऐड करेंगे, क्योंकि रखे रखे कोफ्ते जो है नीचे से फ्लैट हो जाते हैं। तो आप शेप देते जाएं और इस तरह से ऐड करते जाएं। फ्लेम को आपको बिल्कुल लो करना है, जितनी लो आपकी फ्लेम रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल लो पे कर लें आप फ्लेम को। तो एक एक करके सारे कोफ्ते हम इसके अंदर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, फ्लेम आपकी बिल्कुल लो पे रहे, नहीं तो मसाला आपका जलेगा। तो इसलिए फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और इस तरह से कोफ्ते इसके अंदर प्लेस करने हैं आपको। कोफ्तों को डाल के 2 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देना है। और 2 मिनट के बाद आपको इस तरह से स्पून की हेल्प से इसको थोड़ा सा पलटना है, या आप इसको हल्का सा इस तरह से हाथ से हिला के और एक जैसा मसाले में मिक्स कर लें। हल्के हाथ से करना है। साइड से भी इनको कुक होने देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसमें 2 चम्मच के करीब पानी ऐड कर दें ऊपर से कोफ्तों के साइड से। 2 मिनट हमने इस साइड से भी पका लिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम तकरीबन 1 कप के करीब मैं पानी ऐड कर रही हूँ। साइड से पानी ऐड करेंगे। कोफ्तों को हिलाना नहीं है आपको, आप साइड से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दें। अब हमने क्या करना है, इसका ढक्कन बंद करना है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 4 विसल आने तक पकाना है। 4 विसल आने के बाद प्रेशर कुकर को ठंडा होने देना है और उसके बाद ओपन करना है। ये देखिए हमारे कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो 4 से 5 विसल लगा सकते हैं। आपके प्रेशर कुकर में अगर लेट गलता है गोश्त तो आप 5 विसल भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। फ्रेश खुशबू के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। और फिर हम इसको ढक के रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद आप इसे डिश आउट कर सकते हैं। तो आप इस मेथड से बनाएंगे कोफ्ते तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही बढ़िया आपके जूसी कोफ्ते बन के रेडी होंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। तो इसको आप 3-4 मिनट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से आपको भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और उसके बाद फिर आपको इसमें 4 से 5 विसल लगानी है। 5 विसल के बाद आपको प्रेशर कुकर को ठंडा होने देना है और उसके बाद आपको इसको सर्व करना है। तो ये कोफ्ते हमारे बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होते हैं इस तरह से। इसी तरह से आप बीफ के कोफ्ते बना सकते हैं, चिकन के कोफ्ते भी इस तरह से बन जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।